भाष्याब्धे, यहाँ महाभाष्य में सागर का आरोप किया गया है। इससे कारिकाकार यह द्योतित करना चाहते हैं कि जैसे देवताओं ने समुद्र को मथ कर कौस्तुभ मणि निकाला था, वो समुद्र मंथन जो प्रसिद्ध है ना, जिसमें 14 रत्न निकले थे, तो उसमें जो है वो एक रत्न शब्द कौस्तुभ मणि भी था, ठीक है, जो भगवान विष्णु जी को प्राप्त हुआ था। तो वैसे ही जैसे देवताओं ने समुद्र को मथ कर कौस्तुभ मणि निकाला था, वैसे मैंने महाभाष्य रूपी सागर का मंथन करके शब्द कौस्तुभ निकाला है। यहाँ शब्द कौस्तुभ का कौस्तुभ मणि के समान होना तथा ग्रंथकार का देवताओं के तुल्य होना अभिव्यक्त होता है। संक्षेपेण यह कथ्यते, कारिका के पद हैं संक्षेपेण यह कथ्यते, तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेण यह कथ्यते। इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ तो हमने संक्षेप से व्याकरण सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। विशेष जिज्ञासु यदि विस्तार पूर्वक देखना चाहें तो शब्द कौस्तुभ में देखें। भट्टोजी दीक्षित का शब्द कौस्तुभ अष्टाध्यायी क्रमानुसार लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है। ध्यान दीजिए, ये अष्टाध्यायी क्रमानुसार लिखा गया है। इस प्रकार इस समय यह ग्रंथ संपूर्ण उपलब्ध नहीं है, बहुत कम, अधिक प्राचीन रचना नहीं है, कम ही समय हुआ है, लेकिन फिर भी अभी संपूर्ण उपलब्ध नहीं है। इसके पहले 2.5 अध्याय तथा चतुर्थ अध्याय के 4 पाद ही उपलब्ध हैं। पहले 2.5 अध्याय माने प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय का आधा इतना उपलब्ध है, और फिर चतुर्थ अध्याय के 4 पाद उपलब्ध हैं, लेकिन आगे पंचम से अष्टम तक उपलब्ध नहीं है। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद अर्थात नवाह्निक तक तो दीक्षित जी ने खूब विस्तार से लिखा है, बाद में उनकी व्याख्या संक्षिप्त होती चली गई है। चतुर्थ अध्याय में उनकी व्याख्या एक वृत्तिवत प्रतीत होती है। इसमें संदेह नहीं कि दीक्षित जी ने यह ग्रंथ पूर्ण अष्टाध्यायात्मक ही रचा होगा, तभी तो सिद्धांत कौमुदी के उत्तर कृदंत के अंत में वे लिखते हैं, इत्थम लौकिक शब्दानाम दिङ्मात्रम इह दर्शितम विस्तरस्तु यथा शास्त्रम दर्शितः शब्द कौस्तुभे। सिद्धांत कौमुदी भी उनकी ही रचना है ना, तो सिद्धांत कौमुदी का उत्तर कृदंत प्रकरण है, उसके अंत में उन्होंने एक श्लोक लिखा है, इत्थम लौकिक शब्दानाम दिङ्मात्रम इह दर्शितम, कि इस प्रकार से लौकिक शब्दों के विषय में दिशा मात्र का निर्देश हमने यहाँ कर दिया है। विस्तरस्तु यथा शास्त्रम दर्शितः शब्द कौस्तुभे, और विस्तार तो हमने पाणिनीय शास्त्र के अनुसार विस्तार तो हमने शब्द कौस्तुभ में पहले ही दिखा दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये शब्द कौस्तुभ पूर्ण ग्रंथ रहा होगा 8 अध्यायों पर, तभी वो ऐसा कह रहे हैं कि हमने यथाशास्त्र विस्तार दिखा दिया है। अतोलोपः, इस सूत्र पर प्रौढ़ मनोरमा में विस्तरः शब्द कौस्तुभे बोध्य है, ऐसा लिखा है। अब अतोलोपः तो 6 अध्याय का सूत्र है ना, 6:4 का, और उसके लिए कह रहे हैं कि विस्तरः शब्द कौस्तुभे बोध्य, तो इससे भी प्रतीत होता है कि शब्द कौस्तुभ 8 अध्यायों पर रचा गया था। तथा उसकी शब्द रत्न व्याख्या में शब्द कौस्तुभे शाष्ठे, इन वचनों से यही प्रतीत होता है कि दीक्षित जी ने संपूर्ण अष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुभ रचा होगा। अस्तु, एतावदेव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम गच्छन्तु।